हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी, हमने 150 क्वेश्चंस पॉलिटी के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम वही पॉलिटी आगे स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जो भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता से। ठीक है, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वो किस में निहित है? संविधान में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में। तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान में। ठीक है, संविधान में भारत की वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, संघीय। तो ये कैसी है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहले जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अवधारणा हमने कहाँ से लिया और उसका जन्म कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर साउथ अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो हमने फ्रांस से ली है। इसका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूएसए में, स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, मिस्र। तो इसका हुआ था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य, राजनीतिक समानता, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये तीनों ही राइट है। ठीक है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों ही आते हैं, लेकिन जो ये साम्यवादी राज्य है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक दर्शन नहीं है। राइट आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और अमेरिका में भी है? तो ऐसी कौन सी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। जी बिल्कुल राइट है ना, जो संघीय न्यायालय ये दोनों ही सेम है। दोहरी नागरिकता, इंडिया में दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप तो नहीं है। ठीक है, और एकल सिटीजनशिप इंडिया में है लेकिन ये हमने ब्रिटेन से ली है। संविधान की 3 सूचियां भी है लेकिन ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हमने, कॉन्क्रीट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, धर्म, संसद, संविधान। ठीक है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का अभिभावक कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको कैसे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे? विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, आकार में मध्यम, एक लिखित संविधान नहीं है, बहुत छोटा और सुसहन। ठीक है, सबसे छोटा तो नहीं है, है ना? ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हमारा तो बहुत विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान तो है, आकार में मध्यम नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे वर्णन करेंगे? विश्व के सभी विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, जो भारत का संविधान है वो किसको मान्यता प्रदान है? केवल भाषाई अल्पसंख्यकों? नहीं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों? हाँ बिल्कुल। क्या होगा राइट आंसर? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान की कौन-सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के मेंबर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो कुछ चीज़ें उन्होंने किसी कंट्री से ली है, कुछ किसी कंट्री से ली है। ठीक है, अलग-अलग कंट्री से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन-सी चीज़ ली गई है? ठीक है, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, संघीय प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए हैं हमने? ये लिए हैं हमने यूएसए से। और संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली हमने ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हमने लिया है यूएसए से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट है? संसदीय प्रणाली।
भारतीय संविधान का कौन-सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया है, ठीक है? कौन-सा ऐसा लक्षण है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? मौलिक कर्तव्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, वो कहाँ से ली है? वो हमने ली है रशिया से। और नीति निर्देशक सिद्धांत? बिल्कुल, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ठीक है? जो भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका राइट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो संघीय व्यवस्था है, वो हमने कहाँ से ली है? वो है कनाडा के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्क्रीट लिस्ट ली है, आयरिश से आयरलैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए और अमेरिका से क्या लिया है यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय सूची में जो कॉन्क्रीट लिस्ट है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से हमने संघीय शक्ति वाला लिया है और ब्रिटेन ब्रिटेन से क्या लिया है, और ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, ठीक है? ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है और ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, ठीक है? तो ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है रशिया के संविधान से, ठीक है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ली है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने लिए हैं यूएसए से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ठीक है, जो अभी बताया था मैंने जो डीपीएसपी, ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए हैं? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं? 6। पहले 7 थे लेकिन अब 6 है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है। जो न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार है वो कहाँ से किया गया है? ये भी मैंने आपको बताया था। कहाँ से? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो कानून के समान संरक्षण है ये वाक्य कहाँ से लिया है? ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर क्या है इसका? बी। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? ठीक है, जो भारत में आपात संबंधी उपबंध है तो वो हमने कहाँ से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति ने द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के नियम है, जो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित करता है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर क्या है इसका? डी। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ठीक है, आपको याद रखना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीन जो
वर्ड्स हैं ये कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश के सॉरी कहाँ से, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के ने उधार लिया था। जो कलेक्टर का पद है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ये आया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर क्या है इसका, बी। विधि के समक्ष समता लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, ठीक है, जो हमें पता है ये सर्वसत्ता संपन्न संसदीय प्रणाली हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं ऊपर भी ऑप्शन में। तो ये कहाँ लिया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने कहाँ से ली है, पूर्व सोवियत संघ, मतलब कहाँ से हमने ली है, ये रशिया से। राइट आंसर क्या है इसका, रशिया। और अमेरिका से लिया है हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स। आयरलैंड से क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है, मौलिक अधिकार जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, हमने क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार, हाँ बिल्कुल, हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिए है। संघीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ा था, तो ये पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हम बहुत ही बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, ठीक है, जो संघवाद है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंट्री से ली गई है, ये ली गई है कौन सी कंट्री से, यूएसए से। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, किसने अपनाया था, पहले सबसे पहले अपनाया था कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, किससे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड से, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से मिली है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, ये कहाँ से है, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम अमेंडमेंट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं वो कौन से देश से हमने लिया है, ठीक है, कौन से देश से प्रभावित है, ये है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, ऐसा कौन सी कंट्री है जहां से संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, ऐसा कौन सा करैक्टरिस्टिक है, हम कह सकते हैं जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान की तीनों अनुसूचियां एक ही नागरिकता, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट वाला। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, ठीक है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले कौन सी देश में, कौन सी कंट्री में विकसित हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ पर, ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से आए थे, यूएसए से, कहाँ से, अमेरिका से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है, मौलिक अधिकार, हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल, ये भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और संविधान
न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको पद से हटाने की विधि, ये भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट, ए, बी, सी तीनों ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमने तीनों ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, ठीक है? जो भारत के संविधान है, उनने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने बहुत बार पढ़ लिया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है? जो कालीन शक्तियाँ हैं, जो राष्ट्रपति यूज़ करता है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए हैं? हमने अपने अधिकार लिए हैं यूएसए से। और निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये वो ऐसा कौन सा दस्तावेज है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ठीक है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। निम्न में से कौन-सी वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से विकसित हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, सो गाइज़ ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको याद रखना है बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यूएसए से क्या लिया है, एक हमने न्यायिक समीक्षा लिया है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए। और हमारे पास रशिया से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमने कहाँ से ली है? रशिया से। और संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।